मित्रों नमस्कार, मैं सूरज बिश्नोई। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन वन्य जीव और पर्यावरण को समर्पित कर दिया। जो कभी सीआरपीएफ में जॉब किया करते थे, खुद का बाद में बिजनेस भी किया, लेकिन आज सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ और सिर्फ वन्य जीवों की सेवा कर रहे हैं, अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। और उनका नाम है श्रीमान पीराराम जी धायल बिश्नोई, जो अर्थ हीरो अवार्ड से सम्मानित है, विश्व करुणा अवार्ड से सम्मानित है, यूएस और ताइवान, और भी उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। आइए उनसे हम लोग जानते हैं कि उनको क्या सूझी ये करने के लिए। पीराराम जी नमस्कार, मैं पीराराम धायल देवड़ा। इस धरती से लुप्त होते वन्य जीवों को हमेशा एक्सीडेंट होते, कुत्तों के घायल करने से या प्रकृति से लुप्त होते वन्य जीवों को देखकर बड़ा मन दुखी होता है। और इन वन्य जीवों को बचाने के लिए आज पूरा विश्व चिंतित है। उसी कड़ी में मेरे को भी बहुत बड़ी चिंता हुई कि मैं 2004-05 के अंदर नौकरी छोड़ने के बाद मैं अपने बिजनेस पे जाता था। अपनी छोटी सी टायर पंचर की दुकान थी और वहाँ रोजाना जाना आना होता था। तो आए दिन रोड एक्सीडेंट के अंदर ऐसे वन्य जीव मरते मैंने देखे गए। और एक दिन ऐसा सोचा कि मैं इन वन्य जीवों को क्यों न बचाऊं जी। अचानक ऐसे एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी और हिरणों का झुंड रोड पार कर रहा था, और इन झुंड के ऊपर से गाड़ी तेज रफ्तार से चली और एक हिरण को टक्कर मार दी। और उसका छोटा बच्चा था, वो टक्कर मारी, वो हिरण नीचे गिर गया, मर गया, और उसका बच्चा दूध पी रहा था। तो मेरा भी दिल कहा नहीं जाया। उस बच्चे को बचाने की मैंने मुहिम की और धीरे धीरे आज दिन तक मैंने 4000 वन्य जीव को बचा पाया हूँ। और मैं एक इस दुनिया को ऐसा मॉडल करके देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति विशेष एक परमार्थ के लिए छोटा सा एक मॉडल तैयार कर सकता है, तो सरकार और दुनिया चाहे तो पता नहीं हजारों वन्य जीवों को बचा सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको ये मतलब ठीक है, एक हिरण को तो आपने बचाया, लेकिन इतना बड़ा ये जो आपने रेस्क्यू सेंटर खोला है, मेरे हिसाब से करीब 20-25 एकड़ में, हेक्टर में कितना एरिया है? 10 हेक्टर। 10 हेक्टर में ये विचार कैसे आया आपको? मैंने पहले सरकारी जमीन पे कोशिश की जी, और लगभग मैंने 2500 से 3000 वन्य जीव बचाए। उसमें से 500 वन्य जीव मैंने वापस पुनर्वास में छोड़ने के लिए तैयार था, परंतु सरकार का सौतेला व्यवहार और कहीं छोड़ने की जगह व्यवस्थित नहीं होने की वजह से मेरे को वो वन्य जीव सरकार को देना पड़ा। और सरकारी जमीन में बार बार विवाद और बार बार व्यवस्था कंट्रोल नहीं होने पर मैंने मेरी पुश्तैनी जमीन पर ये एक बचाव केंद्र खोला है। और इन वन्य जीवों को बचाने की मुहिम मैं लगातार निरंतर चालू रख रहा हूँ। और आने वाले समय में मैं बहुत ज़्यादा वन्य जीवों को बचाने की कोशिश करूँगा। और यदि सरकार और पर्यावरण प्रेमियों का सहयोग रहा तो आने वाली पीढ़ी के लिए इस दुनिया से जितने लुप्त हो रहे वन्य जीव, उनको बचा के इस धरती पे वापस विचरण करने के लिए और दुनिया को देखने के लिए हम ऐसा कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बहुत अच्छे विचार है। अच्छा, इस काम में आपका परिवार भी आपके साथ है, मैं सुना है, कुछ मैंने फोटोग्राफ देखे हैं, तो आपकी पत्नी भी आपका साथ देती है? मेरा छोटा परिवार है, 2 बच्चे और 2 बच्ची है। दोनों बच्ची ससुराल जाती है, उनके दोती है, और दोनों बेटे हैं। मेरे दोनों बेटे पढ़ रहे हैं, परंतु पढ़ाई का समय निकालने के बाद मेरा सहयोग करते हैं। और मैं और मेरी धर्मपत्नी जो 2005 से आज दिन तक निरंतर बच्चों को, इन वन्य जीवों को बचाने में पूरे दिल से लगे हुए हैं। मेरी धर्मपत्नी ने अपने स्तन से स्तनपान करवा के कई वन्य जीवों को बचाया है, जो आज इस धरती पे आराम से विचरण कर रहे हैं। अच्छा, इस काम को करते करते कुछ तकलीफें आई आपको? क्या क्या तकलीफें आती है? जब किसी प्रकार का काम करते हैं तो पहले तो धन्यवाद देते हैं, फिर राजनीतिक में और फिर दुश्मनी बढ़ जाती है। और दुश्मनी बढ़ने का यही विचार होता है कि जो इस दुनिया में आगे बढ़ रहा है उस व्यक्ति की टांग खींचने का काम सारी दुनिया करती है। और उसकी समस्या को समाधान करने के लिए कुछ लोग मेरा सहयोग किया, जो आज इसमें ओहदे तक पहुंचा हूँ। जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो सहयोग करने वाले कम होते हैं और टांग खिंचाई करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं लोग।
हाँ, यही है, इस प्रकृति के साथ में ऐसा ही है, ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है और हमारे को कई प्रकार की समस्या आर्थिक से जूझना पड़ता है। वन्य जीवों की बारिश, सर्दी, गर्मी, बरसात, उन व्यवस्था, उन मौसम के प्रतिकूल चल करके हमें ये काम करना पड़ता है, इसलिए हमारे को बहुत बड़ा दुख होता है। परंतु जो हम ईमानदारी से काम करते हैं, ईश्वरीय काम करते हैं, इसलिए हमारे को प्रकृति भी सहयोग करती है। और आज हम बहुत बड़े खुश हैं कि इन वन्य जीवों के बीच में एक प्रकृति के साथ में जो काम कर रहे हैं, इन वन्य जीवों के बाद में जीवन व्यतीत करते हैं, इससे बड़ा सुकून हमारे को और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ओके, मतलब बहुत से लोगों की टांग खिंचाई के बाद भी जो मैंने पढ़ा आपके बारे में, काफी सारे अवार्ड आपको मिल चुके हैं। अब तक कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं, किस देश ने दिए हैं? मेरे को टांग खिंचाई करने के बाद में कई शिकायतें हुई, कई मेरे को रोका गया, परंतु जो नेक और ईमानदार, मैं जो कार्य ईमानदारी से कर रहा था, मेरी टीम मजबूत थी, मैं भी मजबूत था। उस मेरी टीम और मेरे कार्य को मजबूत को देखते हुए अनेकों मेरे को नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। उसमें पहला पुरस्कार मेरे को राजस्थान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2018 में मिला। उसके ठीक बाद में अखबारों में गया और एक अर्थ हीरोज अवार्ड भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों से दिया गया और मेरे आर्थिक कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए नकद दिए। उससे मैं काफी हद तक मजबूत हुआ और 2019 के अंदर नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो श्री अरोड़ा जी के हाथ से मिला, उसे मैं बहुत मन बढ़ा और पंजाब के गवर्नर ने मेरे को 1 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग किया, जिससे और मैं ऊंचाइयों पे गया। ठीक उसी के बाद कोरोना समय था। कोरोना काल के अंदर मैं निरंतर लगातार वन्य जीवों की सेवा करता रहा, लोगों से मांगता रहा। स्थिति बहुत खराब थी, परिवार की स्थिति खराब थी, देने के लिए कोई नहीं था, परंतु मेरी खुद की पूंजी और मेरे खेत में पैदा हुआ सारा अनाज मैं वन्य जीवों के लिए लगा रहा था। तो ठीक 2021 के अंदर एक तीसरी आंख ने देखा, जो शाइनिंग वर्ल्ड कैपेशन अवार्ड विश्व करुणा पुरस्कार से मेरे को अमेरिका द्वारा सम्मानित किया और उन्होंने बहुत बड़ी आर्थिक राशि दी, जो 16,000 अमेरिकन डॉलर। उससे मैं काफी हद तक मजबूत हुआ और मेरी संस्था के साथ कार्यकर्ता थे वो भी मजबूत हुए। उस मजबूती के हिसाब से मैंने देवड़ा रेस्क्यू सेंटर खोला और देवड़ा रेस्क्यू सेंटर की फेंसिंग और इनके चारे पानी की व्यवस्था की। तो मैंने आज दिन तक 4,000 वन्य जीव रेस्क्यू कर चुका हूँ। उसमें से 800 से 900 वन्य जीव जो आज जीवित है या पुनर्वास कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। आपके ऊपर कुछ बुकें भी लिखी गई है जो मैंने देखी, ये क्या बुक है, इसके बारे में आप? हाँ, मेरे जैसे जैसे मेरे साथ में पत्रकार लोगों का, जो पढ़े लिखे लोगों का, वैज्ञानिकों का साथ रहा, उस टाइम मेरे को एक वाइल्ड लाइफ हीरो नाम से जीतू कालिता आसाम से आए, उन्होंने मेरी बुक छापी। दूसरा प्रकृति प्रेमी पीराराम धायल, अर्जुन राम जी खेलेरी जोरडा के, उन्होंने मेरे नाम से 200 पेज की बुक छापी। उसमें मेरी पूरी जिंदगी का वर्णन, मेरी संस्था का वर्णन, और बड़े बड़े लोगों ने उसमें मेरे सहयोग किया, जितने MLA, MP, मंत्री और वन विभाग के अधिकारी, उन्होंने मेरे ऊपर लेख लिखे और उन्होंने सपोर्ट किया। उस सपोर्ट से मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ और आज देश और दुनिया के अंदर एक मैं ऐसा मॉडल प्रदर्शन करना चाहता हूँ जो दुनिया अकेले आदमी भी कुछ कर सकते हैं, और विश्व जिसकी चिंता कर रहा है उसका मैं भी एक भागीदार हूँ। मैं भी उसके साथ साथ में चिंता करता हूँ कि आने वाले समय में ये वन्यजीव वनस्पति नहीं बचाई गई तो सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएगी। ये देखने के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत बढ़िया। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो पर्यावरण की चिंता करते हैं? खाली चिंता करते हैं या वो लोग पर्यावरण के लिए कुछ करते भी है, या करना चाहे तो कैसे करें? उसके लिए कुछ आपके दिमाग में आइडिया? गुरु महाराज जाम्बो जी ने आज से 539 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को बिश्नोई बनाया और हमारे को एक ऐसी अहमियत दी जिससे आज दिन तक हम मूलभूत सुविधा को वंचित रहकर ढाणियों में रहे, खेतों में रहे, और पेड़ पौधे और वन्य जीवों को बचाने में पूरी हमारी जिंदगी, हमारी आने वाली 500 साल में जितनी भी पीढ़ियां हैं वो भी इस वन्य जीवों के लिए लगातार निरंतर काम करती आई है। और मैं इस देश और दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि धरातल पे काम करने के बिना सिर्फ कागजों के घोड़े दौड़ाने से ये काम नहीं होगा। और आने वाले समय में प्रकृति बचाने का जो देश और दुनिया सोच रही है,
उसमें हम भी भागीदार हैं और बहुत अच्छा तरीके से हर इंसान को पेड़ लगाना चाहिए। हर वन्य जीव को अपने विचरण करने के लिए अतिक्रमण ना करे गोचर का। गोचर बचाए, वन्य जीव बचाए, ओरण बचाए, प्रकृति को बचाए। यही हमारे जीवन में एक संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे तो इस देश और दुनिया में हमारा जीना संभव है। नहीं तो मानव मात्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि आने वाले समय में मानव मात्र अकेला नहीं रह पाएगा। बहुत बढ़िया। एक्चुअली 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि अब तक आपके पास यहाँ कितने जीव है, किस किस टाइप के जीव है आपके इस रेस्क्यू सेंटर में? मेरे जी, इससे पहले मैं दमाना में रेस्क्यू सेंटर चलाता था। उसमें मोर, बंदर, ब्लैक बक और सिंकारा ये वन्य जीव थे। और वो सरकार को देने के बाद हमने देवड़ा रेस्क्यू सेंटर खोला। धीरे धीरे मेरे 200 से 250 वन्य जीव यहाँ रेस्क्यू हो गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा है वो सिंकारा है, उसके साथ ब्लैक बक भी है। ब्लैक बक के साथ में 1-2 शीतल भी है जो बहुत यहाँ लुप्त प्राय है जी। उसके बाद में नीलगाय के बच्चे हैं, खरगोश है, बंदर है, सेई है, उल्लू है, मोर है, कुरज है, कबूतर है, गोरैया है, तोता है। ये सारे वन्य जीव छोटे छोटे पिंजरों के अंदर जो असहाय है, जिसके पंख टूट गए हैं, सुरदास है या कमजोर है, विकलांग है या पैरालाइज है, उन वन्य जीवों की मैं निरंतर सेवा कर रहा हूँ। और मैं ईश्वर मेरी मदद करे, आने वाले समय के लिए ऐसे वन्य जीवों के लिए मेरे को ताकत दे। और सरकार और लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि अपने जो अच्छी मेहनत की कमाई है उसमें से थोड़ा इन वन्य जीवों को जीवित रहने के लिए कम से कम भूखा ना रहे, इतना वो दान करे। आने वाले समय के लिए इनको वन्य जीव बचाने में मेरा सहयोग करे। तो मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए मैं अनेकों वन्य जीव को बचाकर इस धरती पे वापस विचरण करने के लिए मैं जरूर जिंदा रख सकता हूँ। अच्छा, कुछ संस्थाएं या कुछ लोग अगर आपको मदद करना चाहे तो कैसे करें? मतलब उसके लिए आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका है? मेरा रेस्क्यू सेंटर एकदम रेगिस्तान क्षेत्र में है जी। साधन का आवा जावा बहुत मुश्किल है और बड़े शहरों से दूर है। मैं तो यही आशा करता हूँ कि जो इच्छा दिखे तो ये व्हाट्सएप मीडिया या मेरा ईमेल नंबर या मेरी यूट्यूब चैनल या मेरी फेसबुक आईडी इनके माध्यम से देखें और यहाँ आकर के मेहमान बने, आंखों से देखें और इन वन्य जीवों को आंखों से देखने के लिए दिशा और इनकी दशा सुधारने में सहयोग करें। तो आने वाले समय के लिए मैं बहुत बड़ा इनका आभारी रहूंगा। थोड़े से थोड़ा सहयोग करेंगे इनको जीवित रखने के लिए तो हम इनसे सैकड़ों गुना ज्यादा वन्य जीवों को बचा पाएंगे। इस प्रकृति की गोद में वापस अलखेटियां करते हुए हम देखते हैं, आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीराराम जी, आपका इरादा बहुत नेक है और आपके इस इरादे को हम लोग हमसे जो बनेगा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। और सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ, आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, छोटा मोटा हिस्सा भी जो भी हो, आप चाहते हैं कि कहीं नेक जगह पर लगे। मैंने खुद यहाँ आकर अपनी आंखों से देखा है, आप यहाँ आकर देख सकते हैं। आप इस संस्था को या इस टाइप की जो भी संस्था है उन्हें जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये प्रकृति, ये पृथ्वी हम सब की है, खाली इंसानों की नहीं है। इन जानवरों का भी इतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमारा है। और ये हमारी प्रकृति की खूबसूरती है। हम बिना जीवों के, बिना पक्षियों के, बिना जानवरों के इस धरती पर ढंग से जी नहीं पाएंगे। तो ये एक हमारे बीच अर्थ हीरो थे पीराराम जी, और उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और हम मिलते रहेंगे आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर जरूर देख सकते हैं। मैं अपनी इस वीडियो के लिंक में इनकी फेसबुक, इनकी यूट्यूब की लिंक डालूंगा, आप उस लिंक पर जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।